कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का फुल प्लॉट लीक हो चुका है और मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ लीड कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट है वर्ल्ड वॉर हल्क प्रोजेक्ट। ये मूवी मल्टीवर्स सागा से कनेक्ट करने वाली है। सो आज हम बात करने वाले हैं कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का पूरा प्लॉट लीक क्या है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या दिखाया गया है। बिकॉज मूवी का अनफिनिश्ड विजुअल इफेक्ट वर्जन यहाँ पर टेस्ट ऑडियंस को दिखाया गया था और वहाँ से मूवी का प्लॉट लीक हो गया है। तो अगर आपको मूवी के लिए स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं बिकॉज मैं यहाँ इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी स्टार्ट होती है सैम विल्सन के साथ जो कि सरपेंट सोसाइटी का पीछा कर रहा है बिकॉज यहाँ से सैम और वॉकिन को पैकेजेस के बायर्स का पता चलेगा जो कि एक्चुअली एडामेंटियम है। जियान कार्लो का कैरेक्टर भी सरपेंट सोसाइटी का मेंबर साइड वेंडर है जिसने यहाँ पर कुछ नन्स को प्रिजनर बनाकर रखा हुआ है और उसके मूवी में कुछ नॉर्मल विलन्स वाले डायलॉग्स हैं। अब यहाँ सैम सरपेंट सोसाइटी के डूड से यहाँ फाइट करता है जिसके पास गोल्डन फैंग नाइफ्स है और उसके पास सुपर सोल्जर स्ट्रेंथ भी है, बट सैम बाकी सोल्जर्स के वहाँ पहुँचने से पहले उसे बीट कर देता है लेकिन साइड वाइंडर यहाँ से भाग निकलता है। नाउ सैम वॉकिन टॉरिस जो कि हमारा न्यू फाल्कन है उसे ट्रेन करने के लिए आइजाया ब्रेडली के पास ले जाता है जहां हमें सैम वॉकिन और आइजाया के ट्रेनिंग मोन्टाज दिखाए जाते हैं लाइक पंचिंग बैग्स एंड एटसेट्रा। सैम को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाता है और सैम यहाँ अपने साथ वॉकिन और आइजाया को भी ले जाने का डिसाइड करता है और वो तीनों एक लीमो में पार्टी करते हुए व्हाइट हाउस पहुँचते हैं। अब वो सारे प्रेसिडेंट रॉस के साथ पिक्चर्स लेते हैं और रॉस यहाँ पर आइजाया से कहता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ बट तुम रुके रहना, मुझे अभी तुम्हें और अच्छे से जानना है। अब यहाँ पर सैम और रॉस का मीटअप होता है जहाँ रॉस सैम से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एवेंजर्स की टीम को लीड करो और सैम कहता है कि क्या होगा अगर किसी मोड़ पर हमारी सोच ना मिल पाई तो। रॉस कहता है हम उसे भी फिगर आउट कर लेंगे। देन आइजाया यहाँ रॉस को ऑलमोस्ट असैसिनेट करने वाला था। साथ में यहाँ पर कुछ और माइंड कंट्रोल सोल्जर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स भी इस रूम में होते हैं एंड आई थिंक इस पॉइंट तक हमें ट्रेलर में भी काफी चीजें दिखाई गई हैं। बट इसके बाद सैम आइजाया को चेस करते हुए स्ट्रीट्स में जाता है और यहाँ वो आइजाया को पकड़कर अरेस्ट कर लेता है। देन सैम और वॉकिन व्हाइट हाउस के अंदर जाकर सिक्योरिटी फुटेज को चेक करते हैं और वो देखते हैं कि आइजाया अपने फोन में कुछ देखता है और एक फ्लैशिंग लाइट उसे हिप्नोटाइज कर देती है। अब सैम और वॉकिन ये पता लगाने का फैसला करते हैं कि इस सब चीज के पीछे किसका हाथ है और यहाँ पर टिम ब्लेक नेल्सन का कैरेक्टर लीडर सामने आता है जिसने एक वियर्ड रबर कैप पहनी होती है और उसकी स्किन स्लाइटली ग्रीन होती है बिकॉज द इनक्रेडिबल हल्क में हमने उसके साथ कुछ ऐसा होते हुए देखा था। और लीडर से रॉस कई बार मिल चुका था बिकॉज रॉस मर रहा था और वो अपनी हेल्प के लिए लीडर के पास जाता है और इसी वजह से जब रॉस का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर लीडर रॉस को किसी टाइप का ड्रग देता है और रॉस यहाँ पर मेडिसिन के लिए किसी तरह के लॉलीपॉप्स खाता है। सो हो सकता है कि लॉलीपॉप में किसी तरह का ड्रग हो। तो ये हमने ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर लिया था कि रॉस यहाँ पर मरने वाला है। वो खुद को बचाने के लिए किसी तरह का सीरम लेगा जो उसे रेड हल्क में बदल देगा। तो मे बी यहाँ पर लीडर ने रॉस को बिना बताए उसे किसी टाइप का सीरम दिया है। देन हमें यहाँ रुथ का कैरेक्टर साबरा दिखाई देती है जो कि यहाँ पर आइजाया ब्रेडली को एक और माइंड कंट्रोल असैसिनेशन के अटेम्प्ट के बाद प्रिजन में मिलती है। अब साबरा यहाँ इसके पीछे के मास्टरमाइंड को ट्रैक डाउन करने का डिसीजन लेती है जहाँ उसे द लीडर के बारे में पता चलता है और अब वो सैम और वॉकिन के साथ टीम अप कर लेती है। ना वो तीनों मिलकर स्टार्क टेक्नोलॉजीज में जाते हैं जहाँ वो एक स्मार्टेस्ट इंजीनियर एमाडायस चो से मिलते हैं। और एमाडायस चो के बारे में मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी कि हमें एमसीयू में एक न्यू हल्क देखने को मिलने वाला है और एमाडायस चो की मदर हेलन चो को एज ऑफ अल्ट्रॉन में इंट्रोड्यूस किया गया था और हेलन एवेंजर्स के साथ एवेंजर्स कंपाउंड में काम करती है। सो लगता है कि उसका बेटा भी अपनी मदर के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए स्टार्क टेक्नोलॉजीज में काम कर रहा है। तो अब वो लोग यहाँ पर एमाडायस चो से मिलते हैं और सैम यहाँ पर पेपर के बारे में कुछ बात कहता है बट हमें यहाँ पर पेपर देखने को नहीं मिलती। थंडरबोल्ट रॉस डेंजर से दूर एक बंकर में बंद है और वो वर्ल्ड लीडर्स को पीस ट्रीटी बनकर एग्री करने की कोशिश कर रहा है बट उसे जापान को एग्री करने में ट्रबल का सामना करना पड़ता है बिकॉज जापान को लगता है कि अमेरिका ने उसका एडामेंटियम लूट लिया है। अब हमें सैम और टॉरेस प्रेसिडेंट रॉस से मिलते हुए दिखते हैं जिसके बाद अमेरिकन बैटलशिप्स और जापानीज बैटलशिप्स टाइमट के हैंड के ऊपर इंडियन ओशियन में फाइट करते हुए नजर आते हैं। हाँ, टाइमट वो सेलेस्टियल जिसे हमने इटर्नल्स मूवी में देखा था। ये एक बड़ा सीजीआई फील्ड एक्शन सीन है जहाँ एंड में टॉरेस एयर से नीचे गिरकर वाटर में चला जाता है बट उसे एंड में रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब टॉरेस हमारा न्यू फाल्कन हॉस्पिटल में रिकवर हो रहा है। देन बकी यहाँ सैम को चेक करने के लिए उससे मिलने आता है, एक स्पीच देता है, एक जोक मारता है एंड दैट्स इट। बकी का कैमियो बस इतना ही है। अब रॉस को पता चलता है कि सैमुअल स्टन्स द लीडर उसे फंसा रहा है ताकि जापान और बाकी के वर्ल्ड लीडर्स उसके साथ काम ना करना चाहें बिकॉज यहाँ सरपेंट सोसाइटी का एडामेंटियम से कोई कनेक्शन है। ये लीक में कंफर्म नहीं किया गया है कि उसका इससे क्या कनेक्शन है बट कोई कनेक्शन तो जरूर है।
बट देन रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और यहाँ अचानक द लीडर का माइंड कंट्रोल साउंड प्ले होना स्टार्ट हो जाता है और रॉस हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पर सैम हमारा कैप्टन अमेरिका लीडर से मिलता है और लीडर अपने इविल प्लान को एडमिट करता है और सोचता है कि सैम यहाँ पर मर जाएगा बिकॉज वो स्टीव रॉजर्स नहीं है। जहाँ सैम कहता है कि मुझे लोगों को गलत साबित करना बहुत पसंद है। अब कैप्टन अमेरिका यहाँ सीन में एंट्री लेता है और रेड हल्क के साथ उसकी फाइट में पूरा व्हाइट हाउस यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट एट द एंड वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जहां सैम फाइट के एंड में अपना एक विंग रेड हल्क की बॉडी में स्टैब करता है, जहां रेड हल्क वापस रॉस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब कैप्टन यहाँ रॉस को एक प्रिजन में ट्रैप कर लेता है, जहां सैम उससे पूछता है कि लॉक होकर कैसा लग रहा है। रॉस आंसर देता है एटलीस्ट मैं सेफ हूँ। अब सैम यहाँ पर रॉस को उसके क्राइम्स को एडमिट करने के लिए और सरेंडर करने के लिए थैंक यू कहता है। फिर रॉस यहाँ अपनी डॉटर बेटी से मिलता है और सैम टॉरस से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। और एंड में यहाँ पर सैम एक जोक मारते हुए कहता है कि अब टॉरस को न्यू विंग्स के लिए मियामी से वकांडा जाना पड़ेगा। नाउ गाइस, ये थी हमारी मूवी। हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो बिकॉज ये एक लीक है और मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मूवी के मिड क्रेडिट सीन में यहाँ पर सैम लीडर से अंडरग्राउंड प्रिजन में मिलता है, जहाँ पर लीडर हल्क जूस और एमाडायस चो के बारे में मेंशन करता है, जहाँ वो कहता है कि कुछ बड़ा और बहुत बुरा आने वाला है और सैम कहता है कि आई विल बी रेडी एंड दैट्स इट। देन हमें यहाँ कोई कैरेक्टर नहीं दिखाया जाता। लीकर्स के अकॉर्डिंग ये डॉक्टर डूम भी हो सकता है एंड मार्वल लीकर डेनियल आरपीके के अकॉर्डिंग मार्वल यहाँ पर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के रीशूट के बाद यहाँ पर वर्ल्ड वॉर हल्क के प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाला है, जहाँ वो इस मूवी को मल्टीवर्स सागा से भी कनेक्ट करेंगे। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एमाडायस चो ने यहाँ पर किसी तरह का हल्क जूस कंज्यूम कर लिया है और वो हमारा यहाँ पर न्यू हल्क होने वाला है। तो अब ब्रूस बैनर का हल्क भी एमसीयू में है, शी हल्क भी यहाँ प्रेजेंट है, स्कार भी यहाँ है, रेड हल्क भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। तो वर्ल्ड वॉर हल्क का प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कॉमिक स्टोरी जैसा नहीं है। यहाँ शायद सारे हल्क एक दूसरे से फाइट करेंगे या मिलकर किसी बड़े थ्रेट से फाइट करेंगे और ये थ्रेट डॉक्टर डूम भी हो सकता है। तो गाइस, ये थी हमारी मूवी और ये था हमारा पोस्ट क्रेडिट सीन। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आई थिंक ये मूवी विजुअली बहुत स्टनिंग होने वाली है बिकॉज जिस पर्सन ने इस मूवी को देखा है और लीक को पोस्ट किया है उसने विदाउट विजुअल इफेक्ट इसे देखा है। उस पर्सन ने इस मूवी का पूरा कम्प्लीटली डन वर्जन नहीं देखा है। तो मैं तो इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गाइस, आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।